बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे सिग्नल्स। सिग्नल से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसी सिस्टम कॉल्स सिग्नल्स आते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रायोरिटी देना पड़ती है। दैट आर कॉल्ड सिग्नल्स। सिग्नल्स आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। कुछ इंटरप्ट्स आ जाते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नीड्स टू डील विद सिग्नल्स। अक्सर प्रोग्राम्स में सिग्नल्स का रोल होता है। दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स प्रोवाइड अ वे ऑफ हैंडलिंग asynchronous events. A user at a terminal typing the interrupt key to stop a program or the next program in a pipeline terminating prematurely. कई तरह की सिस्टम कॉल्स आ जाती हैं, सिस्टम की तरफ से इंटरप्ट्स आ जाते हैं, या फिर सम टाइम जो यूज़र है वो किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को टर्मिनेट करवाना चाह रहा होता है और किसी दूसरे प्रोग्राम को प्रायोरिटी के साथ एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा होता है। सिग्नल्स हैव बीन प्रोवाइडेड सिंस द अर्ली वर्जन्स ऑफ द यूनिक्स सिस्टम, but the signal mode provided with systems such as version 7 was not reliable. शुरू से थे लेकिन बाज़ वर्जन्स में ये इतने रिलायबल नहीं रहे। Signals could get lost and it was difficult for a process to turn off selected signals when executing critical regions of code. तो अगर कोई सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तो उसको गेट बैक करना नॉट एन ईजी टास्क। अब ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं हमारे पास। 4.3 BSD and SVR3 made changes to the signal model adding what are called reliable signals. तो इन वर्जन्स में reliable signals इंट्रोड्यूस किए गए, but the changes made by Berkeley and AT&T were incompatible. Fortunately, POSIX अब ये एक हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है, थ्रेड लाइब्रेरी। थ्रेडेड प्रोग्रामिंग इसके जरिए से की जाती है। फॉर्चुनेटली POSIX 1 स्टैंडर्डाइज द रिलायबल सिग्नल रूटीन्स एंड दैट इज व्हाट वी डिस्क्राइब हियर। अब POSIX 1 जो आपको मैंने बताया थ्रेडेड लाइब्रेरी, थ्रेड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर कई एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होते हैं जो कि इस लाइब्रेरी के जरिए से डील किए जा रहे थे। हम यहाँ पे सिग्नल्स इसी POSIX 1 के सिग्नल्स को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सिग्नल के, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सिग्नल हैज़ अ नेम, और सिग्नल का जो नाम है उसके पहले 3 कैरेक्टर SIG होंगे। उसके बाद SIG रिप्रेजेंट ये करेगा कि ये जो कीवर्ड है, नेम है, या सिग्नल का कोई नेम है, और उसके बाद जो फर्दर कैरेक्टर्स आएंगे वो सिग्नल के एक्चुअल उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट सिग्नल्स को। फॉर एग्जांपल SIG ABRT, SIG abort is the abort signal that is generated when a process calls the abort function when the function want to terminate. SIG ALRM alarm is the alarm signal that is generated when the timer set by the alarm function goes off. जो भी उसमें टाइमर सेट किया होगा, जब वो टाइम फिनिश होगा तो उस वक्त अलार्म, कोई बीप, कोई सिग्नल वो जनरेट होगा। अब डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं, जैसे आप ये देखें SIG ABRT अबनॉर्मल टर्मिनेशन अबॉर्ट है, SIG ALRM अलार्म है, SIG बस है हार्डवेयर फॉल्ट, SIG कैंसल, थ्रेड लाइब्रेरी इंटरनल यूज, SIG CHLD चाइल्ड, चेंज इन स्टेटस ऑफ चाइल्ड। अब एक प्रोसेस में नॉर्मली एक थ्रेड के अलावा उसके कई चाइल्ड थ्रेड भी जनरेट होते हैं, तो चाइल्ड के स्टेटस में अगर कोई चेंज होती है उसके लिए SIG चाइल्ड CHLD यूज किया जाता है। SIG कॉन्ट, continue stopped process, if some process is stopped by system call or by the user, तो उसको अगर दोबारा से रिज्यूम करना है उसके लिए SIG कॉन्ट यूज किया, कंटिन्यू यूज किया जाता है।
सिग EMT हार्डवेयर फॉल्ट के लिए है, सिग FPE अरिथमेटिक एक्सेप्शन, सिग फ्रीज चेक पॉइंट फ्रीज, सिग हप हैंगअप, सिग इलीगल इंस्ट्रक्शन, सिग इन्फो स्टेटस रिक्वेस्ट फ्रॉम कीबोर्ड, सिग इंट है टर्मिनल इंटरप्ट करैक्टर, सिग IO है IO इनपुट आउटपुट, सिग IOT हार्डवेयर फॉल्ट, सिग किल टर्मिनेशन ऑफ सम प्रोसेस, सिग LWP थ्रेड्स लाइब्रेरी इंटरनल यूज, सिग पाइप राइट टू पाइप विद नो रीडर्स, सिग पोल, इस तरह से बेशुमार सिग्नल्स हैं। A lot of SIG sys, SIG term, SIG thaw, trap, TSTP, TTIN, TTOU, and so on. Version 7 had 15 different signals. SVR4, अब ये different उसके versions हैं Unix के। SVR4 and 4.4 BSD both have 31 different signals. FreeBSD 5.2.1, Mac OS X 10.3 and Linux 2.4.22 support 31 different signals, whereas Solaris 9 supports 38 different signals. Both Linux and Solaris, however, support additional application-defined signals as real-time extensions. तो बाज़ जो वर्जन से वो 31 सिग्नल्स को सपोर्ट करते थे, बाज़ 38 को, और बाज़ उसके अलावा एडिशनल सिग्नल्स को भी सपोर्ट करते थे। नो सिग्नल हैज़ अ सिग्नल नंबर ऑफ 0। अच्छा, सिग्नल्स का फिर एक नंबर भी होता है, लेकिन जो 0 सिग्नल नंबर है वो एक खास सिग्नल को असाइन किया जाता है, बिकॉज द किल फंक्शन यूजेस द सिग्नल नंबर ऑफ 0 फॉर अ स्पेशल केस। इसलिए किसी और सिग्नल के लिए 0 ID यूज नहीं किया जाता। POSIX 1 कॉल्स दिस वैल्यू द नल सिग्नल। POSIX 1 में इसको नल सिग्नल कहा जाता है। इंडिविजुअल सिग्नल्स आर इंप्लीमेंटेड इन एन ऑल्टरनेट हेडर फाइल। हर सिग्नल की अपनी एक हेडर फाइल होती है, बट दिस हेडर फाइल इज इंक्लूडेड बाय signal.h, लेकिन signal.h में वो इंक्लूड की जाएगी। अब सिग्नल जनरेट करने की काफ़ी सारी रीजंस होंगी, ठीक है। अब उनमें से जनरेटिंग सिग्नल्स, टर्मिनल जनरेटेड सिग्नल जो कि यूजर इनिशिएट करता है, यूजर जनरेट करता है, टर्मिनल जनरेट करता है। न्यूमरस कंडीशंस कैन जनरेट अ सिग्नल। द टर्मिनल जनरेटेड सिग्नल्स अकर व्हेन यूजर प्रेस सर्टेन टर्मिनल कीज। ये यूजर सिग्नल जनरेट करेगा किसी भी प्रोसेस को किल करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए, या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। Pressing the delete key on the terminal or control C on many systems normally causes the interrupt signal sig int to be generated। ठीक है जी, जैसे हमारे आपने देखा है कंट्रोल आल्ट डिलीट हम करें तो वो हमारे पास एक पूरा वो सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम्स ओपन है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, और उसमें हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिलीट कर सकते हैं, उनको स्टॉप करवा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उनको पॉज कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम अगर हम डिलीट वगैरह प्रेस करें तो किल। अब ये जो टर्मिनल जनरेटेड सिग्नल है यूजर जनरेट करता है। दिस इज हाउ टू स्टॉप अ रन अवे प्रोग्राम। तो ये डेल करने से जो भी प्रोग्राम एक रन कर रहा है वो स्टॉप कर जाता है। हार्डवेयर एक्सेप्शंस, अब कुछ हार्डवेयर एक्सेप्शंस होंगी, मतलब अगर किसी प्रोग्राम ने IO परफॉर्म करनी है, हार्डवेयर में कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हार्डवेयर सिग्नल जनरेट करेगा। हार्डवेयर एक्सेप्शंस जनरेट सिग्नल्स डिवाइड बाय 0, इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस एंड द लाइक। अच्छा, डिवाइड बाय 0 तो आपको पता है ये मेजरेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस, समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी मेमोरी में से किसी ऐसे एड्रेस को कॉल कर रहे होते हैं जो कि मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका एड्रेस गलत है, तो फिर वो एरर आ जाता है। तो ये बाहर ये जो सिग्नल्स हैं ये हार्डवेयर जनरेट करता है।
These conditions are usually detected by the hardware and the kernel is notified. उसके बाद सिग्नल जनरेट हो जाता है. The kernel then generates the appropriate signal for the process that was running at the time the condition occurred. फिर जो भी कर्नल ने जो भी सिग्नल जनरेट किया उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसेस के ऊपर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी जाती है. प्रोसेस को किल करना है या उसको प्रायोरिटाइज करना है या उसको हाइड करना है, जो भी उसका सिग्नल होगा. फॉर एग्जांपल सिग ईजीवी SEGV is generated for a process that executes an invalid memory reference. ये तब जनरेट किया जाएगा अगर प्रोसेस कोई ऐसी मेमोरी को रेफर कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल, विच इज नॉट प्रेजेंट. फिर एक टाइप के सिग्नल्स हैं जो किल टू कमांड जनरेट करती है. द किल टू फंक्शन अलाउज द प्रोसेस टू सेंड एनी सिग्नल टू अनदर प्रोसेस और प्रोसेस ग्रुप. ये प्रोसेसेस के दरमियान में सिग्नल समझ लें कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं. नेचुरली देयर आर लिमिटेशंस. वी हैव टू बी द ऑनर ऑफ द प्रोसेस दैट वी आर सेंडिंग द सिग्नल टू. जिस प्रोसेस को हम सिग्नल भेज रहे हैं वो हमारा ही जनरेट किया गया हो, सिस्टम का प्रोसेस ना हो. दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक सिस्टम प्रोसेसेस, एक यूजर प्रोसेसेस. तो सिग्नल जनरेट करने के लिए प्रोसेसेस का ऑनर होना जरूरी है और वी हैव टू बी द सुपर यूजर, या फिर हम सुपर यूजर हो, एडमिन हो. फिर द किल वन कमांड अलाउज अस टू सेंड सिग्नल्स टू अदर प्रोसेसेस. दिस प्रोग्राम इज जस्ट एन इंटरफेस टू द किल फंक्शन. ये किल फंक्शन के लिए एक इंटरफेस है जो कि प्रोसेसेस को टर्मिनेट करता है. दिस कमांड इज ऑफन यूज्ड टू टर्मिनेट अ रन अवे बैकग्राउंड प्रोसेस. कुछ प्रोसेसेस फ्रंट एंड पे चल रहे होते हैं, कुछ बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं. सॉफ्टवेयर कंडीशंस. सॉफ्टवेयर कंडीशंस ऐसी अकर हो सकती हैं, ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं जिनकी वजह से सिग्नल जनरेट होते हैं. सॉफ्टवेयर कंडीशंस कैन जनरेट सिग्नल्स व्हेन समथिंग हैपेंस अबाउट विच द प्रोसेस शुड बी नोटिफाइड. और वो मैसेजेस आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ से. व्हेन समथिंग हैपेंस, दीज आर नॉट हार्डवेयर जनरेटेड कंडीशंस बट सॉफ्टवेयर कंडीशंस. सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा चेक किया गया, कोई डाटा को चेक किया गया, कोई और इनपुट को चेक किया गया, अगर वो वैलिड है इनवैलिड है उसकी बेस पे भी सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं. और अल्टीमेटली ये सिग्नल्स डायरेक्ट सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर खुद जनरेट करता है, सेंड नहीं कर सकता. वो कर्नल को नोटिफाई करेगा, कर्नल आगे सेंड करेगा. एज यू नो कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जाम्पल्स आर सिग URG जनरेटेड व्हेन आउट ऑफ बैंड डाटा अराइव्स ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन. जो भी उसकी बैंडविड्थ है उससे अगर डाटा आउट ऑफ बैंड आएगा तो वो सिग्नल जनरेट करेगा. सिग पाइप जनरेटेड व्हेन अ प्रोसेस राइट्स टू अ पाइप आफ्टर द रीडर ऑफ द पाइप हैज टर्मिनेटेड. एंड सिग ALRM अलार्म जनरेटेड व्हेन एन अलार्म क्लॉक सेट बाय द प्रोसेस एक्सपायर्स. Reentrant functions. Reentrant functions when a signal that is being caught is handled by a process. The normal sequence of instruction being executed by the process is temporarily interrupted by the signal handler. तो ये जो हमारे पास सिग्नल जनरेट किए जाते हैं ये एक इंटरप्शन होती है और उस इंटरप्शन को हैंडल किया जाता है. बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है. तो जब इंटरप्शन को या एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा होता है तो जो नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है. और सिग्नल या इंटरप्शन या एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद उसको कॉट करके, उसको कंट्रोल करके उसको रिकवर किया जाता है.
जाहिरी बात है टेम्परेरी हैं। अगर वो टेम्परेरी से क्या मुराद है आपकी? असल में होता है ऐसे, जब इंटरप्ट आता है ना तो उस वक़्त उसको कॉट किया जाना चाहिए और उसको हैंडल किया जाना चाहिए। उसमें होता क्या है कि जो भी एक मैं आपको सिंपल सी रोजमर्रा की लाइफ से एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप बाइक पे जा रहे हैं, अचानक आपके आगे कोई गाड़ी आ जाती है, कोई छोटा बच्चा आ जाता है, तो वो इंटरप्ट आया ना। अब जो आपकी नॉर्मल स्पीड थी, जो आपका नॉर्मल फ्लो था, जो आपकी नॉर्मल डायरेक्शन थी, आपको उसमें चेंजिंग करना पड़ेगी और उस इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है, अचानक कोई ऐसा हादसा, कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, हमें सारा कुछ छोड़ छाड़ के उसको टैकल करना पड़ता है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोग्राम्स में अब जो एक्सेप्शन है वो हैंडल की जाती है, इंटरप्ट हैंडल किया जाता है। द प्रोसेस देन कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग बट द इंस्ट्रक्शन इन द सिग्नल हैंडलर आर नाउ एग्जीक्यूटेड। जब उसको हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, उस वक्त उस सिग्नल को कंट्रोल करने के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होंगी। इफ द सिग्नल हैंडलर रिटर्न्स then the normal sequence of instructions that the process was executed when the signal was caught continues executing। जो भी नॉर्मल उसका फ्लो था वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन अ हार्डवेयर इंटरप्ट अकर्स, बट इन द सिग्नल हैंडलर वी कांट टेल वेयर द प्रोसेस वाज एग्जीक्यूटेड व्हेन द सिग्नल वाज कॉट। ये नहीं उसमें बताया जाता कि प्रोसेस कहां पे था, कहां पे चल रहा था, सिर्फ एक जनरल इंटरप्शन क्रिएट की जाती है। अब डिफरेंट जो री एंट्रेंट फंक्शंस हैं वो ये दिए गए हैं, हर एक की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी या फिर सिनेरियो है जिसमें हम उसको यूज करते हैं। एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।